अक्सर कहा जाता है कि एमआईएम का जो हवा था उस लहर में आप लोग चिर गए थे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि मजलिस का वोट नहीं है, यहाँ पे मजलिस का भी उतना ही वोट है जितना कांग्रेस का वोट है। अब्दुल ईमान से भी आपका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा, उसको एज ए नेता के रूप में आप क्या आपका जो दृष्टिकोण है अख्तर साहब को लेकर क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं? सीमांचल में अगर कोई नेता है तो अख्तर साहब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एमआईएम में जब थे तब के अनुभव को और राजद के अनुभव को हम चाहेंगे कि शेयर करें। जब एमआईएम में थे तो पूरे ईमानदारी के साथ एमआईएम का काम कर रहे थे, अभी राजद में है तो राजद का काम कर रहे हैं, महागठबंधन का काम कर रहे हैं। 2024 के लिए क्या लगता है, क्या समीकरण बनेंगे? चूँकि राजनीतिक चीज़ों में काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप लोग, और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि महागठबंधन से जावेद साहब को टिकट मिलेगा तो हम लोग साथ हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि विधायक कौन है, इम्तियाज एसपी साहब है या इजहार एसपी साहब है, तो हम थोड़ा स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन विधायक कौन है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं अमोर विधानसभा के रौटा हाट में अरविंद ज्वेलर्स के दुकान में। अरविंद भाई हमारे साथ हैं जो कि क्षेत्र संख्या 8 कोचाधामन के जिला परिषद के चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। मौजूदा विधायक इजहार एसपी के काफ़ी करीबियों में इनकी गिनती होती है। सबसे पहले आपका स्वागत, खैर मकदम हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तरफ से आपके जितने भी व्यूवर हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे। पहली बार आपसे हम रूबरू हुए हैं और पहली बार मौका मिला है कि आप जैसे लोगों से हम बातचीत कर सकें। चुनाव लड़े थे आप जिला परिषद में और पिछड़ गए। पहली दफ़ा आपने चुनाव लड़ने का काम किया और फिर कुछ ही वोटों से आप हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्षेत्र में आप नज़र नहीं आए कभी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्षेत्र में बने हुए हैं जो भी लोगों का जो काम होता है वो उनको फ़ोन आता है और जिनका जो काम होता है हम लोग करते हैं, ब्लॉक स्तर का हो या किशनगंज स्तर का हो। और जहाँ तक सहयोग की बात है तो कुछ काम अपने स्तर से कर लेते हैं और कुछ काम विधायक जी के समर्थन से भी हम लोग करवा लेते हैं, करते हैं। मौजूदा जो विधायक कोचाधामन इजहार एसपी साहब हैं, उनके काफ़ी करीबी में आप जाने जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि विधायक कौन है, इम्तियाज एसपी साहब है या इजहार एसपी साहब है, तो हम थोड़ा स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन विधायक कौन है? देखिए, कोचाधामन वासियों के लिए एक समझिए कि खुद किस्मती है कि एक तो उनका जो वर्तमान विधायक है वो तो है ही, और उनका जो काम है वो तो अपना स्तर से पटना हो या क्षेत्र का हो अपना करते ही है। लेकिन साथ में जो विधायक के जो प्रतिनिधि है इम्तियाज एसपी साहब, बड़े भाई, तो वो भी बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही लोगों के बीच में रहते हैं और 24 घंटा उनका एक्टिविटी रहता है क्षेत्र को लेकर के। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिता एक को है लेकिन काम दो से ले रहे हैं। डबल धमाका, जैसे विश्वकर्मा पूजा में कुछ लोग डबल धमाका दे रहे हैं, इस तरह से कोचाधामन को परमानेंटली डबल धमाका मिल रहा है, एक के साथ एक मुफ्त। चलिए, अच्छी बात है, सेवा होनी चाहिए, उसमें कोई कटाक्ष नहीं। 2024 भी नज़दीक है और ऐसे में सोशल मीडिया में अक्सर आप आग उगलते रहते हैं। जब आप मस्जिद में हुआ करते थे तब भी आप काफ़ी जहरीला कटीला पोस्ट किया करते थे, और आज आप राजद में हैं तब भी आपके पोस्ट का अंदाज जो है, तेवर जो है, वही दिखता है। तो एमआईएम में जब थे तब के अनुभव को और राजद के अनुभव को हम चाहेंगे कि शेयर करें। नहीं, देखिए, पार्टी कोई भी गलत नहीं होता है और पार्टी का सबका अपना अपना विचारधारा है, उसका एक अपना संविधान है। और जिस समय जिस पार्टी में रहते हैं तो बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं। जब एमआईएम में थे तो पूरी ईमानदारी के साथ एमआईएम का काम कर रहे थे, अभी राजद में है तो राजद का काम कर रहे हैं, महागठबंधन का काम कर रहे हैं। 2024 के लिए क्या लगता है, क्या समीकरण बनेंगे? चूँकि राजनीतिक चीज़ों में काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप लोग। 2024 का समय अभी बहुत लंबा है, अभी 2023 चल रहा है और 2024 का अभी टिकट बंटना बाकी है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद ही फिर इस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि महागठबंधन से जावेद साहब को टिकट मिलेगा तो हम लोग साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। हालात जो बता रहे हैं, 2019 का चुनाव को भी आपने नज़दीक से देखा है और उस समय आप मजलिस के कद्दावर जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें आपकी गिनती होती थी और शायद मैं भी था। क्या लगता है, चूँकि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक सांसद है उनसे लोग खफा चल रहा है, ऐसे में मजलिस जो है वो 2024 के लिए फाइनल बता रहे हैं कुछ लोग। आपको क्या लगता है? लोगों का अपना राय है तो लोग तो अपना राय रखेंगे ही, और उसके अनुसार से अपना जो सोच है उसके अनुसार से अपना रखते हैं बात को।
अब ऐसा नहीं है कि मजलिस का वोट नहीं है, यहाँ पे मजलिस का भी उतना ही वोट है जितना कांग्रेस का वोट है, और उतना ही राजद का भी वोट है, उतना जेडीयू का भी वोट है। तो आप सबके साथ सबका अलायंस है, उसी हिसाब से सबका जितना अपना वोटर होता है, सपोर्टर होता है, उसके अनुसार अपने अपने नेता को वोट देता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होता तो बीजेपी का वोट नहीं है, यहाँ बीजेपी का भी वोट है। वैसे तो आप लोग महागठबंधन में है, जदयू और राजद गठबंधन में है, कांग्रेस भी है और भी कई दीगर पार्टियां हैं, लेकिन कोचाधामन में जो दो शीर्ष नेतृत्व समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आपस में जो लड़ाइयाँ होती है। कुछ दिन पहले आपने देखा शब्दों की मर्यादा को तोड़ा गया, हालांकि आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा तर्क व्यवहार ज़्यादा था और लोगों से कम था, या जिसका भी ज़्यादा हो मैं उसमें डिसीजन देने वाला कोई नहीं होता हूँ। क्या लगता है गठबंधन के अंदर इस तरह की चीज़ों का होना आपके गठबंधन को कमज़ोर नहीं करेगा? कई जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचाधामन विधानसभा में इस तरह की बातें होती है, बड़े नेताओं बड़े मंचों पर मिल जाते हैं, लेकिन छोटे नेताओं को थोड़ा सा मिलने में समय लगता है। ये लोग भी आपस में मिल जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा इन लोग को, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो इन लोग का थोड़ा सा सोचने समझने की बात है, और मिलना चाहिए। जब बड़े नेता जब मिल गए हैं तो छोटे नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लगातार पोस्ट कर रहे थे आम आदमी पार्टी का टिकट लेना चाहिए, वो कुछ किसी खास व्यक्ति को लेकर के आपका वो कटाक्ष हो रहा था। मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि कोई आम आदमी का टिकट लेना चाहेगा, या हम का ले, या फिर और किसी का, ये जानकारी आपको कहाँ से आता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप किसी महागठबंधन का आप सदस्य हैं, और पूर्व में आप विधायक भी रह चुके हैं, एक विधानसभा का सदस्य भी रह चुके हैं, तो आपके पास एक वोट बैंक भी है। और हर पार्टी चाहती है कि बिहार में अपना पैर जमाए, अपनी स्थिति मजबूत करे। और जैसे कि आप महागठबंधन में रह कर के आप ये कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के लिए उनका वोट मांग रहे हैं, तो हमने तो कि इतने लगभग 6 महीने के सभा में कहीं भी ऐसा नहीं देखा या किसी नेता द्वारा कि वो कह रहे हो कि ठीक है महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट दिया जाएगा। ऐसा तो हम कभी नहीं सुने हैं। सब जो भी नेता आते हैं अपने बारे में बात करते हैं और अपने ही गुणगान शुरू कर देते हैं कि हम आएंगे तो हम ही को वोट दीजिएगा। कोई ये तो नहीं कहता है कि महागठबंधन का हम टिकट लेके आएंगे तो हमको दीजिएगा, या हम नहीं आएंगे कोई और आएगा तो उसको दीजिएगा। तो वो आप बताइए कि जैसे कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम महागठबंधन का टिकट लेके आएंगे और हमको वोट दीजिएगा, वायदे आपको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आपका वर्कर किस तरफ जाएगा, वो भी तो आपको बताना होगा ना कि आपका वर्कर किस तरफ जाए। अगर महागठबंधन का टिकट आपको नहीं मिला तो इसका मतलब आपका वर्कर को क्या बोल दीजिएगा कि आप चलिए बीजेपी में, कहीं तो आपको बताना होगा ना कि आप महागठबंधन का टिकट आपको नहीं मिलता है। वैसे परिस्थिति में आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो किधर जाएंगे? उसके लिए भी दिशा निर्देशन उसी मन से होना चाहिए जिस मन से आप वोट मांगते हैं। क्योंकि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि हार के बाद आप मनोबल टूट चुका है आपका, या फिर दोबारा जब चुनाव आएंगे तो फिर आज से एक बार आप कोशिश करके देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा उम्र का अंदाज़ा आप खुद लगा रहे होंगे। मेरा उस तरह का उम्र ही नहीं है कि हम राजनीति में अपना पैर को आजमाएं, लेकिन भगवान कब बोलता है ना कि ऊपर वाला जो देना चाहता है तो उसको सब चीज़ मिलता है, इज्जत मिलता है, सौकार मिलता है। तो अपने उम्र के हिसाब से जो चुनाव होता है उससे हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर चुनाव लड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अपने अंदर परिपक्वता लाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन हम लोग चुनाव जीतेंगे। जो जिस मौजूदा जो परिषद जिला परिषद है अभी कैसर राय साहब, उनके काम काजों को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, क्या नज़रिया है उनके लिए आपका? उनका काम अगर हमको नज़र आता तो ज़रूर आपको हम गिन के बताते, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है काम। इस जवाब को किस दृष्टिकोण से हम देखें? इस जवाब को इस दृष्टिकोण से देखिए कि एक कैंडिडेट है और 2 उसका प्रतिनिधि है। एक कैसर भाई खुद है, एक उनका भाई है, ठीक है। तो ऐसे में काम करने में थोड़ा सा जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि कैसर भाई की वाइफ जीती है, भाभी जीती है तो कैसर भाई उसका प्रतिनिधि है, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो उनका भाई से भी पूछेगा तो वो भी कहेंगे कि हम भी प्रतिनिधि है और हम भी विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा सा
लोगों को काम करने में दिक्कत हो ये जाता है। ठीक उसी तरह की बात होगी जैसे इंडिया गठबंधन, जैसे आप जिस गठबंधन में है, बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं कि दूल्हा तो एक है, ये जितने बाराती है सभी चाहते हैं कि दूल्हा हम बने। यानी प्रधानमंत्री की सीट को लेकर राहुल गांधी भी चाहते हैं कि हम बने, आपका चचा भी नीतीश कुमार वो चाहते हैं कि हम बने, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, देवेंद्र फडणवीस जी, तमाम तर लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हम बने। तो उसके लिए लगातार बैठकें हो रही है और देश के बड़े नेता हैं वो लोग, और देश में 70-75 साल तक उन लोग का राजनीतिक रहा है। लालू प्रसाद जी भी हमारे माननीय को भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति करके आए हैं, तो उनके भी क्षेत्र रक्षण में और भी नेता है, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं, और जिसको सही देखा जाएगा उस हिसाब से। क्या लगता है 2025 की अब हम बात करेंगे कि आपका जो विधायक है, जिनके कि काफ़ी उनके पीछे उनके साथ आप रहते हैं, अक्सर उनकी तारीफ़ आपके पोस्टों पर अगर नज़र डालें तो दिन में अगर 10 पोस्ट होता है तो 5 उनकी तारीफ़ नहीं होता है। क्या लगता है 2025 आप लोगों के लिए आसान होगा? अक्सर कहा जाता है कि एमआईएम का जो हवा था उस लहर में आप लोग जीत गए थे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। हर जो विधानसभा कैंडिडेट होता है उसका अपना एक वोट बैंक अपना खुद का होता है, और साथ में पार्टी का भी अपना खुद का वोट बैंक होता है। हमारी मेहनत थी कि हम लोग जीते हैं, पार्टी का इसमें योगदान है, इसमें दो राय नहीं है। हाजी इजहार एसपी साहब भी 20-22 साल से चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, वो भी जनता का सेवा कर रहे थे, तो जनता का परिणाम है कि उनको जिताए हैं, और जीतने के साथ में डबल इंजन के साथ आप समझिए तो कि एक विधायक वो रह करके पटना में काम करते हैं, तो हमारे गुड्डू भाई रह करके क्षेत्र में रहते हैं, और पटना में भी काम होता है और क्षेत्र का भी काम होता है, तो डबल स्पीड से काम हो रहा है। और पिछले जो टर्म में जो भी विधायक रहे होंगे उससे हम लोग दुगना आने वाले वक्त में कौन होंगे कैंडिडेट, इजहार एसपी साहब या इम्तियाज एसपी साहब? ये कहना बहुत मुश्किल है, हम समर्थक हैं, उसके लिए हम लोग तो चाहेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपको पूछा जाए और निर्णय लिया जाए, क्योंकि अमूमन आप लोग कोर कमेटी में ही आते हैं कि निश्चय कि चलिए किसको लड़ाया जाए, इजहार एसपी, तो आपका वोट किसको जाएगा? इस बारे में हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो तो बड़े लोग हैं। फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से आपकी पसंद की बात, अभी देखिए अभी ऑनलाइन है तो अभी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होगा, बताएंगे आपको हम कि इस कैंडिडेट कौन होगा। तो फिर भी मैंने कौन अच्छा लगता है? इजहार साहब ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए हम लोग तो नौजवान है, तो नौजवान को पसंद तो इम्तियाज एसपी भाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका अभी समय है। लेकिन बहुत जब हम लोग मिलते हैं इजहार एसपी साहब के जो समर्थक है विधायक के, तो अधिकतर लोग का मैंने ऑन कैमरा तो कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता है वो बोलते हैं कि नहीं, इम्तियाज एसपी साहब को हम लोग 2025 में लाने वाले हैं या लॉन्च करने वाले हैं, और हमारा विधायक वही होंगे। हालांकि इसको ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं लोग, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं। मैं सोचा कि थोड़ा सा आप बोल नहीं चुके, आप जज्बाती हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी इस विषय पर कोई चर्चा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम ये बात बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी पार्टी के जिम्मेदार पद पर हैं, तो ऐसी बात। अब्दुल ईमान से भी आपका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा, उसको एज ए नेता के रूप में आप क्या आपका जो दृष्टिकोण है अख्तर साहब को लेकर, क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं? सीमांचल में अगर कोई नेता है तो अख्तर साहब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीमांचल में कोई नेता है तो अख्तर साहब है। कहना कि सॉफ्ट कॉर्नर है आप उनके प्रति? हाँ बिल्कुल है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय उनके साथ में रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप पार्टी छोड़ दिए हैं। तो देखिए नेता का जो अपना व्यक्तित्व होता है वो तो हमेशा उसका जिंदा रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो 2024 में उनके लिए योगदान भी दिया, ज़रूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, हम पार्टी का जिम्मेदार लोग हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है अख्तर साहब के प्रति और हमेशा रहेगा। हमारे गार्जियन समान है, बहुत इज्जत करते हैं हमारे, तो इज्जत है उनके लिए। बीजेपी के बारे में क्या ख्याल क्या रखते हैं? देखिए बीजेपी जिस तरह से देश में महंगाई करके रखा है और देश का माहौल जिस हिसाब से बिगाड़ के रखा है, तो अब हमको नहीं लगता है कि अब बीजेपी कभी भी देश पर राज कर सकेगा। और ख़ास करके किशनगंज जिला तो आप भूल ही जाइए कि आज़ादी के बाद एक ऐसा मौका मिला था कि जब यहाँ बीजेपी जीत के गई थी, उसके बाद ना कभी जीतेगा और ना कभी जीत होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में आप अपने जिला परिषद क्षेत्र के लोगों तक बात पहुँचाना चाहेंगे? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज राखी का दिन है, तो आप सभी को राखी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ, और जो भी आपकी समस्याएं हैं
चाहे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे अगर नहीं हो पाता है तो फिर हमसे भी संपर्क करें, या हमारे स्थानीय विधायक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। काम होगा, हर हालत में होता है, हर लोगों से होता है। चलिए विदा लेना चाहेंगे आपसे। अरविंद जी थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और हमारी इनसे काफ़ी बनती है। आज रौटा अमोर विधानसभा के कई हिस्सों को हमने दिखाया। अर्जुन भिट्टा के नदी कटान तमाम तरह चीज़ों को लेकर आए थे, तो इस सिलसिले में अरविंद जी से भी हमारी मुलाकात हुई। आप भी अपनी बातें मर्यादित तरीके से कमेंट में रख सकते हैं कि हम लोग ने जो बात किया उसको लेकर आप लोग क्या रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, खबरों को शेयर करते हुए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।